शक्ति दुनिया में आती है, अलग अलग समय में आती है, अलग अलग स्थानों में आती है, अलग अलग परिस्थिति में आती है। इसलिए देश, काल और परिस्थिति ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में परमात्मा की शक्ति आती है तो अलग अलग रूप धारण करती है और लोक कल्याण का काम करती है। उन रूपों को जिन्होंने दुनिया का कल्याण किया है तो उनको हम आदर देते हैं। आज किसी ने भी अच्छा काम किया होगा तो उसको हम आदर देंगे। तो आदर देना ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये धर्म है। तो जितने देवी देवता हैं, अवतार हैं, मूल रूप से एक ही परमात्मा की शक्ति है। देवताओं के रूप में आती है, अवतारों के रूप में आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, भगवान नारायण के रूप में है। तो ये सारी एक ही परमात्मा की शक्ति है। मूल परमात्मा तो इन सबसे विशिष्ट है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो ये अलग अलग शक्तियां अलग अलग समय में आकर कार्य करती है। कोई प्रत्यक्ष रूप में करती है तो कोई परोक्ष रूप में करती है। हम सबको आदर देते हैं। इस बात को ज्यादा लोग समझ नहीं पाते, इसलिए बोल देते हैं तो हिंदुओं के तो भगवान बहुत है, तो हम तो सभी को आदर देते हैं। हम तो गाय को भी आदर देते हैं, नदी को भी आदर देते हैं, हिमालय को भी आदर देते हैं, क्योंकि सबका महत्व है। गाय का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। तो गाय के दूध से बहुत ज्यादा पोषण प्राप्त होता है और गोमूत्र भी बड़ा उपयोगी होता है, गोमेय भी उपयोगी होता है। तो गाय का उच्छिष्ट यही उपयोगी नहीं माना गया है। तो बाकी गोमूत्र, गोमेय, गोदुग्ध तो ये सब बड़े उपयोगी हैं। तो जो लोग कल्याण के लिए है तो सबके प्रति आदर देने की भावना प्राचीन समय से बनी हुई है। अनेक महापुरुषों ने आदर देने की बात कही कि तुम आदर दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। किंतु सबको आदर देते हुए हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं तो ये हमारी भूल रह जाती है। बहुत लोगों में भ्रांति भी है, कहते भी है, गुजराती में कहते बंदा भगवान सरखा। तो यह तो गुजराती की में भी थोड़े से बोलने की बात चल रही थी ना। हाँ, तो सब चीज मिलाते हैं। तो आजकल वो खिचड़ी भी ना वो कई चीज मिला करके बनती है आजकल। तो वेजिटेबल्स वगैरह भी डालेंगे, दाल भी डालेंगे, चावल भी डालेंगे, तो मिला जुला करके वो खिचड़ी बनती है तो अच्छी लगती है। तो आज हम लोग भी अलग अलग उसमें जा रहे हैं। फिर भी तो मुख्य हम हिंदी रखेंगे तो गुजराती स्पीकिंग लोगों को भी बड़ी अच्छी लगेगी, समझते हैं। नेपाली स्पीकिंग को भी अच्छी लगेगी, सब समझ लेते हैं। तो बाकी दूसरे लोग तो होंगे भी नहीं। तो हिंदी सभी समझ लेंगे तो मैं ज्यादातर तो हिंदी का ही प्रयोग करूंगा और कहीं कहीं उदाहरण और थोड़ी बहुत कुछ बातें, कुछ प्रसंग होंगी तो मैं दूसरी भाषाओं का प्रयोग करूंगा। तो गुजराती में एक कहावत है, बद्धा भगवान सरखा। और फिर दूसरी बात कहते हैं, सौना मालिक एक। तो बद्धा भगवान सरखा कहने का तात्पर्य है सारे भगवान एक से हैं, तो एक समान है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सभी एक ही परमात्मा की शक्ति है। कोई अवतार के रूप में है, कोई देवी देवताओं के रूप में है, कोई भगवान नारायण के रूप में है। तो शक्ति एक ही है।
तो इसलिए सब में शक्ति है, तो एक जैसी होने से एक समान कहा। और दूसरी बात कही, सबका मालिक एक, सबके मालिक तो एक है। तो सब शक्तियां होते हुए भी इन सब शक्तियों के मूल स्रोत है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो एक ही है। उनको ही पूर्ण ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवत गीता में उनको उत्तम पुरुष कहा है। गीता के 15वें अध्याय में इसका उल्लेख है। तो पूरे 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। पुरुषोत्तम योग का तात्पर्य है कि इसमें पुरुषोत्तम की बात कही जा रही है। तो पुरुषोत्तम क्या है? तो उत्तम पुरुष तो कहते हैं एक तो क्षर पुरुष है, परमात्मा की शक्ति है, संसार में काम करती है किंतु बदलती रहती है। कभी देवी देवताओं के रूप में प्रकट होगी, कभी अवतारों के रूप में प्रकट होगी, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होगी। विभिन्न रूप में प्रकट होने वाली ये शक्ति है, इसको परमात्मा का क्षर स्वरूप माना है। तो क्षर का तात्पर्य यह है कि जिसमें परिवर्तन चलता ही रहता है। और ये परिवर्तनशील शक्तियां, परिवर्तनशील रूप धारण करके कार्य करने वाली शक्तियां हैं, वो जिस स्थान पर कार्य करती है वो संसार, ये ब्रह्मांड, ये भी परिवर्तनशील है। इसलिए ब्रह्मांड को भी क्षर कहा और परमात्मा की शक्ति को भी क्षर स्वरूप कहा। क्षर सर्वाणि भूतानि, तो ये सब क्षर स्वरूप हैं और अक्षर जगत में अपना कार्य करती है। तो क्षर के अंतर्गत समग्र ब्रह्मांड आ जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड भी परिवर्तनशील है। तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले मुख्य व्यक्ति वो भगवान नारायण। जब तक ब्रह्मांड बना रहेगा तब तक उनका आधिपत्य ब्रह्मांड के अंतर्गत चलता रहेगा। और जैसे ही ब्रह्मांड परिवर्तित होगा तो भगवान नारायण भी अपने मूल में चले जाएंगे, मूल में मिल जाते हैं। तो उसके विषय में अभी कहेंगे। और भगवान नारायण से नीचे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे नीचे विभिन्न देवी देवताएं। तो ये सारे भगवान नारायण में मिल जाते हैं और भगवान नारायण अपने मूल में मिल जाते हैं। तो यहाँ तक की परिस्थिति है, उसको शास्त्रों में क्षर कहा है। भगवान नारायण क्षर पुरुष और ये समग्र ब्रह्मांड क्षर ब्रह्मांड। और ये भी कहा कि केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है जिसका कभी वर्णन ही नहीं हो सकता, गिनती ही नहीं हो सकते। तो ऐसे ब्रह्मांड हैं। तो अभी अभी वैज्ञानिक लोग भी ना ढूंढ रहे हैं, तो उनको कई ग्रह ऐसे मिल रहे हैं कि जिनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी में नहीं पहुंचा है। तो ऐसे ग्रह मिले तो अब आप देखिए प्रकाश की गति क्या होती है। तो प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की होती है। इतने स्पीड से प्रकाश दौड़ता है, और फिर भी अभी तक उस ग्रह का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आया। तो आप विचार कीजिए ब्रह्मांड जहां जहां है ये कितना बड़ा क्षेत्र होगा। तो ये सारे क्षेत्र को क्षर जगत कहा है और इस क्षेत्र के नियंता को क्षर पुरुष कहा है। तो क्षर पुरुष के अंतर्गत भगवान नारायण भी आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, सारे देवी देवताएं, वो 33 प्रकार के देवी देवताएं सारे इसके अंतर्गत आते हैं।
तो अब दूसरी बात आती है, तो भगवान नारायण भी अपने मूल में मिल जाते हैं। भगवान नारायण भी एक नहीं है, जितने